हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस देखे थे। आज हम चैप्टर नंबर 2 लेकर के चल रहे हैं। आरएससीआईटी कंप्यूटर कोर्स के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस, वो आपके सामने यहाँ है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपकी प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आते हैं। और आगामी जो नवंबर महीने में आपका कंप्यूटर का जो एग्जाम आ रहा है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे कंप्यूटर कोर्स के। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। आपने अगर मेरे इन सभी वीडियोस को बहुत अच्छे ढंग से देख लिया तो 100% आपका एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो आपको ये 5-7 वीडियो हैं, ये पूरे कंप्लीट देखने हैं, जो आपको कंप्यूटर की परीक्षा में काफ़ी फायदा दिलवाएंगे। तो चलो दोस्तों, चलते हैं। आज आरएससीआईटी के कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस हैं। देखिए यहाँ, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ हम देखते हैं, पहला आपका जो क्वेश्चन है वो आ रहा है, वर्चुअल मेमोरी है। व्हाट इज द वर्चुअल मेमोरी? वर्चुअल मेमोरी क्या है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अत्यंत वृहद मेन मेमोरी, अत्यंत वृहद सेकेंडरी मेमोरी, अत्यंत वृहद मेन मेमोरी का भ्रम, और चौथा ऑप्शन है अत्यंत वृहद सेकेंडरी मेमोरी का भ्रम। तो इसका आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी, बोले तो अत्यंत वृहद मेन मेमोरी का भ्रम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। इट मीन्स, ध्यान रखना है, अत्यंत वृहद मेन मेमोरी का भ्रम, ये इसका आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2, लेजर प्रिंटर की गति किस में मापी जाती है? ये आपका अगला क्वेश्चन है। हाउ इज द स्पीड ऑफ ए लेजर प्रिंटर मेजर्ड? किस में मापी जाती है? तो यहां ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन नंबर सी, पीपीएम, बोले तो पेजेस पर मिनट। किस में? पेजेस पर मिनट, पेजेस पर मिनट्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेश करना जरूरी है। एक निश्चित समय अंतराल के बाद में रिफ्रेश करना जरूरी है। ये किस में आता है? नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड आफ्टर ए फिक्स्ड टाइम। क्या है? इंटरवल, फिक्स्ड टाइम इंटरवल। तो इसमें कौन सी मेमोरी है? ऑप्शन नंबर ए है स्टैटिक रैम, दूसरा है डायनेमिक रैम, तीसरा मैग्नेटिक मेमोरी, और चौथा ऑप्टिकल मेमोरी। तो आंसर बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। डायनेमिक रैम ऐसी रैम है जिसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। एक टाइम पीरियड, एक निश्चित, क्या है, एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद में रिफ्रेश करना पड़ता है। एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेश करना जरूरी है, और वो मेमोरी है डायनेमिक रैम। चलिए अगला प्रश्न आपका, अगला जो प्रश्न है, देखिए दोस्तों क्या है, चौथा प्रश्न आपका। हार्ड डिस्क पर, हार्ड डिस्क ऊपर दोनों ओर से लेपित होती है। हार्ड डिस्क किसके द्वारा लेपित होती है? द हार्ड डिस्क इज कोटेड ऑन बोथ साइड्स बाई, किसके द्वारा लेपित होती है? ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्टिकल मेटेलिक ऑक्साइड, कार्बन लेयर, ऑप्शन सी मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर रहेगा सी, बोले तो मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड, मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड, ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है आपका, इनपुट डिवाइस कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेज? इनपुट डिवाइस कौन सा है, आपको ये ध्यान रखना है। अब आप ध्यान दीजिए, स्कैनर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, माउस भी इनपुट डिवाइस होता है, जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस होता है, अर्थात अबव, ऑल ऑफ द अबव, मतलब तीनों ही इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अर्थात ऑप्शन ए बी सी, बोले तो सारे ही सही है। ये भी इनपुट डिवाइस है,
ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, एक छोटा या बुद्धिमान उपकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें होता है, इसमें क्या होता है? ए स्मॉल और इंटेलिजेंट डिवाइस इज कॉल्ड सो बिकॉज इट कंटेन्स, क्या रखता है ये? तो ये कंप्यूटर पहला ऑप्शन है, माइक्रो कंप्यूटर दूसरा ऑप्शन, तीसरा प्रोग्रामर, चौथा सेंसर। तो ये आंसर रहेगा सेंसर। बोले तो क्या है? एक छोटा या बुद्धिमान उपकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है? सेंसर होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? सेंसर होता है। चलिए अगला प्रश्न, बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। आपकी परीक्षा में जो 35 क्वेश्चन आने वाले हैं वो इन्हीं में से आएंगे, जरा ध्यान रखना है। OMR दर्शाता है, OMR बोले तो ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन क्या दर्शाता है? OMR स्टैंड्स फॉर, OMR क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन है ऑप्टिकल मैनुअल रीडर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑपरेटर मार्क रीडर या ऑप्शनल मार्क रीडर। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन इसका सही आंसर है। OMR का पूर्ण रूप आपको बताना है। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका, रैम को कहा जाता है, रैम इज कॉल्ड, बोले तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या रहेगी? ऑप्शन ए नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज, रीड राइट मेमोरी, कोर मेमोरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी रीड राइट मेमोरी। जो रैम जो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो वो क्या है? रीड एंड राइट मेमोरी, रीड एंड राइट मेमोरी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आपका, कंप्यूटर के इतिहास में व्यावहारिक रूप से पहली बार पंच कार्ड का उपयोग या प्रयोग किसने किया था? वो फर्स्ट प्रैक्टिकली यूज्ड पंच कार्ड्स इन कंप्यूटर हिस्ट्री। तो यहां आपके सामने चार ऑप्शन है, चार्ल्स बेबेज, हार्वर्ड एकेन, डॉक्टर हरमन हॉलरिथ, जोसेफ जैकार्ड। तो आंसर सी, बोले तो डॉक्टर हरमन हॉलरिथ ने पहली बार पंच कार्ड का प्रयोग किया था। पहली बार पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? डॉक्टर हरमन हॉलरिथ ने। चलिए, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का क्या तात्पर्य है, क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट इन द सीपीयू? तो चार ऑप्शन फिर से आपके सामने है। प्राइमरी, बोले तो प्राथमिक इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना, प्राथमिक भंडारण में डेटा का स्थानांतरण करना, और तीसरा है तार्किक संचालन करना, चौथा है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का भंडारण करना। तो ऑप्शन ए, बोले तो प्राइमरी, क्या प्राथमिक इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना, प्राथमिक इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना, डिकोड प्राइमरी इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को मापा जाता है, मतलब प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को किसमें मापा जाता है? तो यहां ध्यान देना है, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, किसमें? देखिए चार ऑप्शन फिर से आपके पास है, डॉट प्रति स्क्वायर इंच, डॉट प्रति इंच, डॉट प्रिंटेड प्रति यूनिट। तो इसका आंसर बी होना चाहिए, क्या रहेगा? डॉट पर इंच, डॉट्स पर इंच। ये देखिए ऑप्शन डी जो था उपरोक्त सभी, लेकिन इसका आंसर क्या रहेगा? डीपीआई में, किसमें? डीपीआई में मापा जाता है, डॉट्स पर इंच। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला, ईपीरोम का उपयोग किया जा सकता है, ईपीरोम कैन बी यूज्ड टू। तो चार ऑप्शन आपके सामने है। ईपीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, बोले तो ईपीरोम का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर रहेगा रोम के कंटेंट को मिटाने और पुनर्निर्माण करने के लिए। बोले तो ईपीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल, रोम के कंटेंट को मिटाने और पुनर्निर्माण करने के लिए ईपीरोम का प्रयोग किया जाता है।
चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की ऑक्सिलरी सहायक या सेकेंडरी मेमोरी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर ऑक्सिलरी और सेकेंडरी मेमोरी? तो 13 का आंसर रहेगा आपका रैम। रैम बोले तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या कह रही है आपसे कि यह एक प्रकार की क्या है कि कौन सी कंप्यूटर की ऑक्सिलरी सहायक या सेकेंडरी मेमोरी नहीं है? तो रैम सहायक मेमोरी नहीं है, ये आपका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आपका, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है? बोले तो कंजर्वेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ इनपुट टू आउटपुट इज डन बाय, किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है आपका सीपीयू के द्वारा। सीपीयू क्या करता है? इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, हार्ड डिस्क ड्राइव स्टोरेज है, कैसा स्टोरेज है? तो ये ध्यान रखना है, 4 ऑप्शन आपके सामने, नॉन वॉलेटाइल, फ्लैश, अस्थाई और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर ए इसका सही रहेगा, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। बोले तो हार्ड डिस्क ड्राइव, जो हार्ड डिस्क होती है वो क्या है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। चलिए, कैश मेमोरी किसके बीच बफर के रूप में कार्य करती है? कैश मेमोरी किसके बीच बफर के रूप में कार्य करती है? कैश मेमोरी एक्ट्स एज ए बफर बिटवीन, किसके बीच में बफर के रूप में कार्य करती है? तो रैम और सीपीयू। बोले तो रैम और सीपीयू, बोले तो रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड सीपीयू। बोले तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो आपका सीपीयू है, ब्रेन, दिमाग, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे, लाइट पेन क्या है? व्हाट इज ए लाइट पेन? लाइट पेन क्या है? तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका आंसर रहेगा सी। बोले तो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस क्या है? लाइट पेन क्या है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस क्या है? लाइट पेन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मुख्य मेमोरी में पृष्ठों की छवियों को रखने के लिए, मुख्य मेमोरी में पृष्ठों की छवियों को रखने के लिए, मुख्य मेमोरी में पृष्ठों की छवियों को रखने के लिए किस स्वैपिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है? विच स्वैपिंग डिवाइस इज यूज्ड टू स्टोर पेज इमेजेस इन मैन मेमोरी? इन मैन मेमोरी। तो यहां ध्यान रखना है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। मुख्य मेमोरी में पृष्ठों की छवियां कौन रखता है? तो ये रखता है पेजिंग ड्रम। क्या आंसर रहेगा? पेजिंग ड्रम। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा भाग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की व्याख्या करता है? कौन सा भाग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की व्याख्या करता है और कंट्रोल ऑपरेशन आरंभ करता है? तो इसका आंसर आपके रहेगा ऑप्शन डी। बोले तो कंट्रोल यूनिट। क्या रहेगा दोस्तों? कंट्रोल यूनिट। क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि कौन सा भाग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की व्याख्या करता है और कंट्रोल ऑपरेशन आरंभ करता है? तो ये कंट्रोल यूनिट। आंसर क्या रहेगा? कंट्रोल यूनिट। चलिए, कीबोर्ड अधिक कॉम्पैक्ट होते हैं, कीबोर्ड अधिक कॉम्पैक्ट होते हैं, इसका आंसर रहेगा लैपटॉप। किसके कॉम्पैक्ट होते हैं? लैपटॉप के जो कीबोर्ड होते हैं, लैपटॉप के जो कीबोर्ड होते हैं वो काफी कॉम्पैक्ट होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का वेद प्रकार है, वेद सेट है? इनपुट डिवाइस 4 ऑप्शन में से कौन सा वेद प्रकार है? तो लाइट पेन इनपुट है, स्कैनर भी इनपुट है, ये प्लॉटर आपका आउटपुट आ गया, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ओसीआर ये इनपुट है, मॉनिटर फिर से आउटपुट हो गया, ये भी नहीं होगा। स्कैनर, एमआईसीआर, टच स्क्रीन, ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, जो कि इनपुट आ रहा है। चलिए आगे, अब ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें प्रिंटर आउटपुट आ गया है। किसी भी कंप्यूटर का मस्तिष्क है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क हमने पढ़ा था
CPU, किसको पढ़ा था? CPU। ध्यान रखना है, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है? CPU है। कंप्यूटर के ALU द्वारा आने वाले कमांड पर प्रतिक्रिया करता है। कंप्यूटर के ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट द्वारा आने वाले कमांड पर प्रतिक्रिया करता है। कौन प्रतिक्रिया करता है? तो यहां ध्यान देना है, ये ऑप्शन नंबर ए बोला, तो इस पे कंट्रोल सेक्शन क्या रहेगा? कंट्रोल सेक्शन। ये आपको ध्यान रखना है, किस पर? ALU के द्वारा आने वाले कमांड पर कंट्रोल सेक्शन ध्यान देता है, बोले तो प्रतिक्रिया करता है, रिप्लाई करता है। थर्मल लेजर इंकजेट प्रिंटर है। थर्मल लेजर और इंकजेट प्रिंटर किस प्रकार के हैं? इम्पैक्ट है या नॉन इम्पैक्ट? तो यहां ध्यान रखना है, ये आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। थर्मल हो गया, लेजर हो गया, और थर्मल लेजर और इंकजेट प्रिंटर है, ये आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। चलिए आगे, अगला जो प्रश्न है आपका वो है CPU कार्य नहीं करता है। CPU कार्य नहीं करता है। कौन सा कार्य नहीं करता है? लॉजिकल ऑपरेशन का, डेटा का स्थानांतरण का, अंकगणितीय गणना का, और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन बी बोले तो डेटा ट्रांसफर करने का काम CPU नहीं करता है। बाकी लॉजिकल ऑपरेशन करता है, अंकगणितीय कैलकुलेशन भी करता है, लेकिन डेटा ट्रांसफर नहीं करता है, डाटा ट्रांसफर नहीं करता है। चलिए, फ्लॉपी डिस्क क्या है? फ्लॉपी डिस्क क्या है? तो ऑप्शन है आपके सामने, फास्ट स्टोरेज, फ्लेक्सिबल स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर रहेगा बी। बोले तो फ्लॉपी डिस्क जो है फ्लेक्सिबल स्टोरेज है। कैसा स्टोरेज है? फ्लेक्सिबल स्टोरेज है। चलिए दोस्तों, आगे अगला आपका क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग बनाने के लिए किया जा सकता है। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग बनाने के लिए किया जा सकता है। क्या बनाने के लिए किया जा सकता है? तो माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम, कैलकुलेटर और उपरोक्त सभी। बोले तो ऑप्शन डी। तो माइक्रो प्रोसेसर का जो यूज है वो सभी के लिए किया जाता है, अर्थात ध्यान दीजिए, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर बनाने में भी काम आता है, डिजिटल सिस्टम बनाने में भी काम आता है, और कैलकुलेटर बनाने में भी काम आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर में फीड किए गए डाटा को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में फीड किए गए डाटा को क्या कहा जाता है? तो फीड किए गए डाटा कहलाते हैं इनपुट, क्योंकि कमांड हम देते हैं तो इनपुट के रूप में, तो ये कंप्यूटर में फीड करने वाला डाटा क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। निम्नलिखित में से किसकी मेमोरी का आकार सबसे बड़ा है? निम्न में से किसकी मेमोरी का आकार सबसे बड़ा है? देखिए दोस्तों, यहां ध्यान देना है, ये आता है टेराबाइट। आंसर तो टेराबाइट रहेगा। इन चारों में से बड़ा टेराबाइट है, क्योंकि ये गीगाबाइट जिसको जीबी हम बोलते हैं, ये टीबी में आएगा, ये जीबी में आएगा, ये केबी में आएगा। किलोबाइट, ये मेगाबाइट। सबसे छोटा आपको पता है किलोबाइट होता है। इन चारों ऑप्शन में सबसे छोटा किलोबाइट है, फिर उसके बाद में एमबी हो जाएगा, मेगाबाइट, फिर जीबी हो जाएगा, और ये लास्ट सबसे बड़ा है टेराबाइट, टीबी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मेन स्टोरेज को ये भी कहा जाता है, मतलब मुख्य मेमोरी को मेन स्टोरेज इज ऑल्सो कॉल्ड, रजिस्टर कहते हैं या मेमोरी कहते हैं या सीपीयू कहते हैं या कंट्रोल यूनिट कहते हैं। तो मेन स्टोरेज को मेमोरी कहा जाता है। मेन स्टोरेज को क्या कहा जाता है? मेमोरी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल के लिए एक विशेष प्रोटोकॉल है? ईमेल के लिए तो यहां आपको ध्यान रखना है, सीधा सीधा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेसिफिक प्रोटोकॉल फॉर ईमेल? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यही रहेगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP। ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये आ जाएगा। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, फिर ये आ जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसमें आपसे जो पूछा गया है कौन सा ईमेल के लिए एक विशेष प्रोटोकॉल है, तो
SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए बिट्स, बिट्स बराबर 1 बाइट, मतलब कितने बिट के बराबर 1 बाइट होता है, ये आपका क्वेश्चन है। कितने बिट के बराबर 1 बाइट होता है, तो आपको ध्यान रखना है 8 बिट के बराबर। किसके बराबर? 8 बिट के बराबर 1 बाइट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, इंकजेट क्या है? इंकजेट एक प्रकार का प्रिंटर है। इंकजेट एक प्रकार का क्या है? प्रिंटर है। इंकजेट एक प्रकार का क्या है? प्रिंटर है। चलिए कौन सी इकाई अस्थायी रूप से डेटा रखती है? कौन सी इकाई अस्थायी रूप से डेटा को रखती है? तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ प्राइमरी मेमोरी क्या है? प्राइमरी मेमोरी जो क्या करती है? अस्थायी। एक होती है, ये अस्थायी बोले तो टेम्परेरी, तो टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी कहलाती है। एक होती स्थायी जो परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। आज के लिए इतना ही, क्योंकि पूरे के पूरे क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं उनसे संबंधित हमने 35 क्वेश्चंस को, अच्छा 34 क्वेश्चंस को देखा है हमने। तो इसी प्रकार बने रहिए, आगे आगामी वीडियोस को आप देखते रहिए, आपकी परीक्षा में बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, बाय, आज के लिए इतना ही।